हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 29 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना। ठीक है, प्रदीप सिंह टिवाना जो है ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगर हम बात कर ले ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है जिसकी राजधानी है कैनबरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो प्रदीप सिंह टिवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है जो वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड। टोटल 163 देशों का हुआ था, ठीक है, सूचकांक, जिसमें से आइसलैंड जो है प्रथम नंबर पे रहा है और भारत जो है 135वें नंबर पे रहा है। कितने नंबर पर, 135वें नंबर पे मेरा भारत इंडिया रहा है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो रहा है आइसलैंड। अगर हम बात कर ले आइसलैंड के बारे में, तो आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेकजाविक। ठीक है, रेकजाविक, देखिए यहाँ पे रेकजाविक जो है आइसलैंड की क्या है, कैपिटल है। आइसलैंड की मुद्रा क्या है, तो आइसलैंडी कोरोना। आइसलैंडी कोरोना जो है आइसलैंड की क्या है, डॉलर मुद्रा है। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश इस पर रहा है, तो आइसलैंड प्रथम देश पर रहा है और इंडिया जो है 135वें नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है, तो वो क्या है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जैन गार्डन, कौन सा गार्डन, जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। तो कहाँ किया है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो वो भी अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, देखिए समुद्र के साथ 9 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन, गुजरात। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, फिर 9वां हो जाएगा कौन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि टोटल 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा साझा करता है और सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है गुजरात। ठीक है, देखिए गुजरात अगर हम बात कर ले तो मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पे आता है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात मछली उत्पादन में। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं। कैसे प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति है 14वें, जो रामनाथ कोविंद है, और 13वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, वेंकैया नायडू। तो सवाल था कि अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है, तो वो क्या है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है, स्वर्ण पदक विजेताओं को
3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। अगर आप स्वर्ण पदक जीतते हैं ओलंपिक में तो आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हरियाणा की सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को, यानी टोक्यो में जो स्वर्ण पदक जीतेगा तो हरियाणा की सरकार के द्वारा 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हरियाणा की सरकार के द्वारा कितना रुपया? 6 करोड़ रुपये, और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे कि मछली उत्पादन में तमिलनाडु 1 नंबर पे आता है, और अंगदान के मामले में, जो अंगदान के मामले में तमिलनाडु भी 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। इससे पहले हरियाणा ने किया था 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा, ठीक है। किसमें? तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक के विजेताओं को, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कैली मैकिनॉन, ठीक है। कैली मैकिनॉन जो है 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है? तो कैली मैकिनॉन ने, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम डिस्कस किए थे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो महाद्वीप के साथ साथ देश भी है, जिसकी राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कितने होते हैं? तो महाद्वीप होते हैं 7, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ठीक है ना। तो सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कैली मैकिनॉन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है, ठीक है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी है। अगर हम बात कर ले दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और उपराज्यपाल है अनिल बैजल, ठीक है। कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7। अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि हम तमिलनाडु के बारे में बात किए तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, कितना है? 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है। उड़ीसा में 14 है। तो बात हम कर ले कि सवाल था कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ठीक है। दिल्ली में लोकसभा सीट है 7 लोकसभा सीट है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने टोटल भारत में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली भी है। दिल्ली में विधानसभा है, इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, एक पुडुचेरी में है और एक दिल्ली में है, ठीक है। तो सवाल था कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। जियो ने भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ किया है, ठीक है ना। यानी कि जियो ने भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है। अगर हम बात करें गूगल के बारे में, तो गूगल का स्थापना कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी को, ठीक है। 1998 ईस्वी को गूगल का स्थापना हुआ था। गूगल के संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेज, ठीक है। ये जो गूगल है ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, जिसकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में, ठीक है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज। गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998 ईस्वी को, ठीक है। और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारतीय हैं। कौन है गूगल के सीईओ? सुंदर पिचाई, याद रहेगा आपको, ठीक है। सवाल था कि जियो ने भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जो है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। अगर हम बात कर ले आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? अगर इसके जरिए, अगर आर्टन कैपिटल पासपोर्ट के जरिए अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है
तो आप विश्व के कई देशों में घूम सकते हैं, वो भी बिना वीजा का। ठीक है, यानी कि आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के जरिए अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है तो विश्व में कई देशों में आप बिना वीजा का घूम सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले जर्मनी के बारे में, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी की जो मुद्रा है वो है यूरो। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, जर्मनी के जो जर्मनी के अगर आप बात कर ले कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो है गुडिन जोहानसन। ठीक है, गुडिन जोहानसन जो है जर्मनी के कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, गुडनी जोहानसन जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन सबसे बड़ा शहर है जर्मनी का। ठीक है, चलिए सवाल था कि हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा पर रहा है? तो जर्मनी रहा है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट क्या होता है? अगर आप आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के जरिए अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है तो आप विश्व के कई देशों में बिना वीजा का घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का आयातक बना है? तो वो बना है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बना है। इससे पहले कौन था? मलेशिया। यानी मलेशिया को पीछे छोड़ते हुए इंडोनेशिया बन गया है। कौन बन गया है? इंडोनेशिया। किसका? तो भारत का। ठीक है, इससे पहले कौन था? इससे पहले मलेशिया था। अब कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। यानी भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक कौन बन गया है? इंडोनेशिया। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के बारे में, ठीक है, तो इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जाकार्ता। लेकिन अब जो है जाकार्ता बहुत तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा है। ठीक है, अब जो वहां की सरकार है यानी कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जकार्ता जो है बहुत तेजी से समुद्र में यानी कि जावा में डूबता हुआ जा रहा है। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया जो है बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वहाँ कभी भी बहुत सारा तूफान आते रहता है, इसलिए इंडोनेशिया राजधानी जो जकार्ता है वो बहुत तेजी से पानी में डूबता हुआ जा रहा है। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उन्होंने निर्णय ये लिया है कि अब इंडोनेशिया राजधानी अब बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सवाल था कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक देश बन गया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ पाया जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो पाया जाता है वो पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, सबसे सवाल था कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बन गया है? तो इंडोनेशिया। इससे पहले कौन था? तो मलेशिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि फिनलैंड में कुओटेन, ठीक है, कुओटेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? वो पदक जीता है कांस्य पदक। ठीक है, यानी कि कुओटेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है कुओटेन खेलों में। ये फिनलैंड जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो फिनलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो है साना मैरिन। कौन है? साना मैरिन जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो फिनलैंड में कुओटेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। ठीक है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं साना मैरिन और फिनलैंड जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा किया है? तो दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, दिल्ली की सरकार ने हाल ही में वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा किया है। देखिए ये आयोजित किया जाएगा 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक। 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक दिल्ली में 33 लाख पौधा लगाने की टारगेट किया गया है। ठीक, कितना पौधा? तो 33 लाख पौधा। ठीक है, इसलिए वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा किया है दिल्ली की सरकार ने। कब से कब तक? तो 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक। 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक 33 लाख पौधा लगाने की मांग किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली की लोकसभा सीट की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7। ठीक है, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है।
ठीक है ना। देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट है, सॉरी 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, एक दिल्ली में है और एक पुडुचेरी में है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी एक शामिल है केंद्र शासित प्रदेश में। तो 2 में विधानसभा है, एक दिल्ली में, एक पुडुचेरी में। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।